महाराष्ट्र में चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर आ रही हैं, चाहे वो महाविकास अघाड़ी की पार्टी हो या फिर महायुति की। महाविकास अघाड़ी जहां अपने लोकसभा के प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेगी, तो वहीं महायुति हरियाणा में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से लवरेज नजर आ रही है, क्योंकि महायुति की घटक दल बीजेपी को अपने चुनाव मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर विश्वास है। तो वहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि महाराष्ट्र आरएसएस की कर्मभूमि रही है, तो पार्टी यहां खुद को ज़्यादा सिक्योर महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की जीत में आरएसएस ने बीजेपी के लिए डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर जीत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी, वैसे ही बीजेपी को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी उनके लिए आरएसएस रोड मैप तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी। ऐसे में यहां सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस पर ही है, क्योंकि पार्टी हरियाणा में जीती हुई बाजी हार कर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए पहुंची है। ऐसे में आपने देखा ही होगा कि जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव आयोग द्वारा किया गया, उसके कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को 5 जोन में बांटकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर वहां जमीनी हकीकत को समझने और स्थानीय नेताओं के दावों के पुलिंदे की बारीकियों को समझने के लिए भेज दिया। पार्टी ने हर जोन में 2-3 की रेशियो में वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। इन पर्यवेक्षकों की लिस्ट में 3 मुख्यमंत्री समेत 11 लोगों की टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दिया गया है। उनमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, जी परमेश्वर, उत्तम रेड्डी, उमंग सिंगार, टीएस सिंहदेव और एमबी पाटिल के अलावा नासिर हुसैन और ए सिद्धका और इनके अलावा अविनाश पांडे और पार्टी के वरिष्ठ महासचिव मुकुल वासनिक को भेजा गया है। हरियाणा चुनाव से सबक लेते हुए राहुल गांधी ने स्थानीय इकाई पर अब ज्यादा भरोसा जताने नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा चुनाव की बागडोर सबको दरकिनार कर सिर्फ एक परिवार को दे दी थी, वो गलती अब राहुल गांधी करते नजर नहीं आ रहे हैं और समय से पहले ही चुनावी मोड में एक्टिव नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन कर दिया है। कमेटी तेलंगाना और कर्नाटक के तर्ज पर घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने में लग गई है। पार्टी को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में कर्नाटक का 5 गारंटी वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। वहीं कांग्रेस अपने लोकसभा चुनाव के मुद्दों को भी महाराष्ट्र चुनाव में प्रमुखता से उठाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जाति जनगणना, संविधान जैसे मुद्दों को इस विधानसभा चुनाव में भी भुनाने की कोशिश करेगी, ताकि दलित समाज को साधा जा सके। वहीं कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर घर की मुखिया महिला को हर महीने नगद राशि के भुगतान के अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और परिवार के लिए मुफ्त 10 किलो अनाज, 200 यूनिट तक बिजली और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि अगले 5 साल महाराष्ट्र में कौन राज करेगा। फिलहाल आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।